Jain sir, are you ready, sir? Yes, sir. Okay, Mr. Jain reporting from Jaipur. Let's go to Jain साहब with Google. चलिए. Okay, Jain साहब के जेम्स. अब जैन साहब पूछे मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि आप जयपुर में हैं? पीछे का स्क्रीन देख के और मैं बाहर वीकेंड पे जनरली जाते हैं बाहर. हाँ, आपने मैं इतना ऑब्वियस भी नहीं जैन साहब, ये तो कोई भी लगा सकता है. मैंने अलग तरीके से अंदाजा लगाया. बताइए. जैन साहब आप आज हेयर कट के साथ आए. अब आदमी हेयर कट तो अपना जो पक्का परमानेंट सलून है वहीं कटवाएगा. और ऐसा तो नहीं कि जैन साहब बार बार भले ही ससुराल जाते हो कि कोटा में इनका सलून होगा. सलून तो जयपुर में होगा. इसका मतलब आज जयपुर में. ये अच्छा लॉजिक है. नहीं, मेरा मैं कुणाल जी से पूछ लेता हूँ वेदर माई लॉजिक इज गुड और नॉट. कुणाल जी, मेरा लॉजिक ठीक है कि नहीं? मतलब अब ये तो कोई भी बोल रहे हैं विश्वेश जी के पीछे ये लगा हुआ है या आपके सुमित जी भले लेट हो गए हो उनके पीछे वो लगा हुआ है ऑफिस का, तो ऑफिस से करोगे. हाँ. इसमें ये तो मैं बोलूंगा भी नहीं ना जैन साहब, मैं कुछ और तो सोच के बोलूंगा. कुणाल जी बताइए. अनिल जी देखिए, इसमें आपका बरसों का अनुभव झलक रहा है अनिल जी इस बात में कि ससुराल में अनिल जी केवल हजामत होती है. अनिल जी बाल तो इंसान अपने घर पर ही बनवाता है अनिल जी. एक वागले साहब भी कुछ कह रहे हैं. जी वागले साहब. अनिल जी, ससुराल में हजामत होने के लिए सलून की जरूरत नहीं होती. चलिए, 3 लोगों के अनुभव आज पता चले. जैन साहब, कुणाल जी और वागले साहब. ओके, भगवान आप सबका भला करे. ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में. लेकिन जाते रहें. हजामत कैसी भी हो, कितनी भी हो, किसी भी तरह की हो, जाते जरूर है. आइए जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक. अनिल जी, मेरे ससुर जी भी देखते हैं जैन साहब के जेम्स. हाँ, की तो अब तो आपकी खातिरदारी ज्यादा होगी. हाँ. वो सोचेंगे कि ज्यादा खातिरदारी कभी अनिल जी खिंचाई करेंगे तो जैन साहब बोलेंगे नहीं मेरा ससुराल बेटर है. आएगा, वो भी मौका आएगा. आपके ससुर जी को बोले किसी दिन तो आप उनकी तारीफ भी करेंगे. बताए सर. बट वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं. मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत प्यार करते हैं आपसे. थैंक यू. अच्छा सर, स्टॉक जो आज तो देखिए अलग टाइप का दिन है, बट इट्स अ वेरी गुड डे टू एंटर द मार्केट. जिनके साथ गोमो हुआ है, मतलब ग्रीफ ऑफ मिसिंग आउट, तो मुझे लगता है कि इट कैन बी अ गुड डे फॉर दोज जो साइडलाइन से पैसे लेके बैठे हुए हैं. और मार्केट्स देखिए रिकवर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट को मार्केट ने ठीक है, वो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय के कई सारे नुआंसेस या कई सारे इंट्रिकेसीज है जो कई बार समझ में नहीं आता डायरेक्टली, और हो सकता है कि धीरे धीरे ये चीज वापस से बेटर होगी. सो इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक. दो मैं अनवांटेड एडवाइस दे रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन बी अ गुड डे. तो एक स्टॉक जो मैं लाया हूं, जो मैं अप्रैल 2023 में भी दिया था, पीडीएस लिमिटेड, जो कि बहुत आराम से टारगेट अचीव किया और एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी और इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल अपैरल कंपनी है ये. और आज वापस से मैं लाया हूं क्योंकि ये ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है. 666 का 666 का फिगर बनाने के बाद नीचे के लेवल पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वापस से इस स्टॉक को 650 670 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए. और दूसरी बारी दे रहा हूं मैं जेम्स में. तो लार्जेस्ट B2B अपैरल कंपनी और एक एमएनसी कंपनी और एक अच्छा यूनिक एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रखी है और जबरदस्त स्केलेबल मॉडल है. सबसे बढ़िया बात यह है. दूसरा, कंपनी के सेगमेंट्स में बता दूं, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एसेंशियल्स, ये सारे में है. ग्लोबल प्रेजेंस जो मैं बता रहा था, 20 कंट्रीज में इनकी सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है. बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती है गारमेंट्स के हिसाब से, इन सब में है. और डिजाइनिंग ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ये सारी जगह. तो अच्छा खासा इनका क्लाइंट प्रोफाइल भी है. आप देखिए अच्छे खासे ब्रांड्स जो भी हम पहनते हैं, इनफैक्ट सब लोग पहनते हैं, हमारे पैनल में पहने हुए होंगे कई लोग. सुपर ड्राई, जैक विल्स, रैल्फ लॉरेन, सीके, ये सारे के सारे इनके वो हैं. सो ओवरऑल एक बेहतरीन कंपनी. और कंपनी की जो मेजर कैपेसिटी वो बांग्लादेश में है, विच इज अगेन वेरी गुड. सो बांग्लादेश इज अगेन अ वेरी बिग टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे. और कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशंस भी किए हैं आगे पीछे. और कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी था एक एस ऑलिवर ग्रुप, क्योंकि बहुत बड़ा वो है. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक स्टॉक बढ़िया कंपनी है, एक बढ़िया मैनेजमेंट वाली कंपनी, और बहुत सारे जो प्लसेस है वो तो मैंने बता दिए. और एक दूसरी बात हो रहा है, जो प्रोमोटर्स बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है इनकी. और भी दूसरी कंपनियां हैं, कुछ इनके पर्ल एकेडमी ऑफ फैशंस भी है, मैंने जो देखा हमारे जयपुर में भी है ये. और
अब जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स भी देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था वहां से अच्छा राइज किया ही, और अब बहुत बढ़िया वापस से जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके बाद 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं विच वर आल्सो गुड। तो देखिए 93 करोड़ का पैट था, 88 करोड़ का पैट सितंबर में है, और ओवरऑल मतलब एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। 65% की पिछले 3 साल की कैगर रही है, 16-17% की सेल्स की कैगर रही है, 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और सारी बातों में जो सबसे बढ़िया और बात लगती है वो है कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत बढ़िया है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, और उसके बाद FIIs DIs भी ठीक ठाक इसमें होल्ड करते हैं। सो आई फील कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और 650-670 के टारगेट के लिए 650 और 670 के टारगेट के लिए PDS इस पर करनी है आपको खरीदारी। आइए बिल्कुल, तो ये हाँ 650-670 PDS लिमिटेड, जिन साहब पहले भी दिया हुआ है ना आपने, मेरे ख्याल से पहले या ये मैंने 21 अप्रैल को दिया था अनिल जी। 2024 का तो आया नहीं अभी तक। हाँ, अभी आया नहीं है, 2023 की बात कर रहा हूँ। ओके